अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहता है कि इफ 2 की पावर x इज इक्वल टू y देन एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ y। अब यहाँ पे हमें कुछ मतलब ये एक स्टेटमेंट आपको दिया है, इसने कहा है कि 2 की पावर x जो है वो y के बराबर है, और आपको ये जो टर्म गिवन है, एक मैंने लिख दिया, बाकी स्टेटमेंट्स बुक में है, वो आप खुद से कर सकते हैं या एक दो मैं खुद करवा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें हमें कहता है कि उनको आप रिप्रेजेंट करें इन टर्म्स ऑफ y। इन टर्म्स ऑफ y, अब हम उनको इन टर्म्स ऑफ y कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, मुझे यहाँ पे जो इसने टर्म दी है ना, वो भी 2 की पावर x में ही दी है। जिस तरह से इसने मुझे 2 की पावर x इज इक्वल टू y कहा है, तो आपको जो भी टर्म गिवन होगी उसमें 2 की पावर x हिडन होगा। देखिए यहाँ पे भी जैसे ना, यहाँ पे भी 2 की पावर x डायरेक्ट में इसको नहीं रख सकता। यहाँ पे क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि वो डायरेक्ट पॉसिबल ही नहीं है, उसके साथ पावर में एक और भी प्लस में है, तो इसको सिंपलीफाई करना होगा पहले मुझे। ठीक है, तो 2 की पावर x जो स्टेटमेंट हमें इसने दी है वो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर हिडन होगी। यू हैव टू फाइंड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिंपलीफाई कि मैं उस तक कैसे पहुंचूं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है, देखें अब यहाँ पे मुझे क्या है, 2 की पावर जो है x मुझे यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, मेरी क्योंकि स्टेटमेंट ये 2 की पावर x प्लस 3। ठीक है, बट यहाँ पे एक मसला है कि 2 की पावर x और प्लस में पावर के साथ 3 भी है, तो मैं कैसे करूंगा? देखिए मैंने आपको बताई थी एक प्रॉपर्टी, मैंने आपको बताई थी। उस प्रॉपर्टी में क्या था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो प्रॉपर्टी थी जब हमारे पास बेस सेम हो, a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई a की पावर n। अगर बेस हमारे सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, a की पावर m प्लस n, हम दोनों उसको ऐसे रखते हैं। याद होगा आपको शायद ये प्रॉपर्टी। तो ये वाली प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। कैसे होगी? मेरे पास जो टर्म है वो ये वाली टर्म गिवन है, क्या मैं इस टर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं? यस आई कैन डू। तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा? मैं इसको लिख सकता हूं कि भाई 2 की पावर जो हमारे पास गिवन है, ठीक है, उसमें से 2 की पावर जो है मेरे पास एक है, मेरे पास 2 की पावर x, और दूसरा है मेरे पास 2 की पावर 3। देखें ये प्लस में तब आया जब इनकी बेस क्या थी, सेम थी। ठीक है, सेम थी तभी प्लस में आया ना। तो मैं इसको, अगर मेरे पास वो फाइनल वाला टर्म गिवन है तो उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं उसके साथ, बिकॉज मुझे पता है कि a की बेस के ऊपर पावर है एडिशन के साथ, तो वो इस तरह से मल्टीप्लाई में होगा। तो बीच में ये डॉट है ना, इट मींस कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डॉट दे दो या फिर आप मल्टीप्लाई की सिंबल दे दो, इट डजंट मैटर। ठीक है, अब देखें, अब आप y को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि अब 2 की पावर जो x है हमारे पास वो इंडिपेंडेंट है, उसके साथ अब कोई भी वैल्यू नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप वो उसके साथ इस तरह से मल्टीप्लाई में रख सकते हो। बाकी इसकी वैल्यू आप यहां से पुट कर सकते हो। सो मैं यहां पे लिखता हूं, सो नाउ पुट, या फिर रिप्लेस कर लेते हैं, रिप्लेस 2 की पावर x। ठीक है, नाउ रिप्लेस 2 की पावर x, ठीक है, इज इक्वल टू y। ठीक है, अब उसको मैं रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अब 2 की पावर x की जगह पे मैंने रख दिया y। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3, मेरे पास क्या है 8। दिस इंप्लाइज हमारा जो आंसर है वो क्या है 8y। ये आपका आगे सॉल्यूशन इस टर्म का। ठीक है, तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं थी, कोई भी ऐसी डिफिकल्ट चीज नहीं थी इसमें, जस्ट मुझे इस टर्म को जो है ना सिंपलीफाई करके इन टर्म्स ऑफ y में रखना था। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी कर लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट पार्ट में मुझे कहता है यहाँ पे कि मैं इसमें देखता हूँ अगर कोई डिफिकल्ट है, मैं लास्ट वाला पार्ट इसका कर लेता हूँ, f। ठीक है, बाकी आप खुद से कर लेना। ठीक है, f पार्ट में कर लेता हूँ। अब f पार्ट में मुझे कहता है कि 8 की पावर x, ठीक है, माइनस 4 की पावर माइनस x। ठीक है, अब ये टर्म, अब इसको भी मुझे इन टर्म्स ऑफ रखना है y में। तो सबसे पहले इसको मैं इन टर्म्स ऑफ y क्या था, मेरे पास 2 की पावर x, तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा पहले 2 की पावर x में। अब 2 की पावर x में मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? देखें 8x को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, मैंने आपको बताया था कि 2 की पावर 3 हमारे पास क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3, इसके ऊपर दोबारा से मैं दे देता हूं पावर x। ठीक है, उसके बाद फिर मेरे पास क्या होगा माइनस, अब 4 को भी मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, और फिर उसके ऊपर पावर माइनस x। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद देखें मुझे क्या चाहिए, 2 की पावर x चाहिए, तो मैं इस x को ले आता हूँ 2 के ऊपर और 3 को बाहर ले जाता हूँ, इसका फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि पावर के ऊपर पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई होती है हमेशा। तो मैं उसको अंदर रखूं या बाहर रखूं, दोनों को मल्टीप्लाई होना है। 3 मल्टीप्लाइड बाय x करूं या x मल्टीप्लाइड बाय मैं 3 करूं तो उसका कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं कि भाई 2 की पावर x में यहां पे रख लेता हूं और जो 3 है उसको मैं बाहर ले जाता हूं। मैंने ये क्यों किया? बिकॉज़ आई हैव टू फाइंड 2 की पावर x, मुझे 2 की पावर x चाहिए, बिकॉज़ मुझे 2 की पावर x इक्वल टू y गिवन है, तो इन टर्म्स ऑफ y के लिए मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है, ना कि मुझे 2 की पावर 3 चाहिए। तो इसके लिए मैंने 3 को बाहर रख दिया। सेम चीज मैं यहां पे भी करता हूं, यहां पे भी मैं क्या करता हूं, 2 की पावर x यहां पे रख लेता हूं, ठीक है। अब देखिए माइनस भी इसके साथ क्या मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो मैं सिर्फ x को अंदर ले आता हूं, माइनस को वहीं पे रहने देता हूं और माइनस के साथ में रख लेता हूं 2 को, ठीक है। इससे इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन पे। क्यों नहीं पड़ेगा? देखिए दोनों सेम वही चीज है, 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस x के साथ या मैं x को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 2 के साथ, मेरा आंसर जो आएगा, अगर मैं देखें ना इसका मतलब क्या है, मैं पावर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना तो भी मेरे पास 2x आएगा, अगर मैं x को मल्टीप्लाई करता हूं माइनस 2 के साथ तो भी मेरे पास माइनस 2x आएगा, अगर मैं माइनस x को मल्टीप्लाई करता हूं 2 के साथ तो भी मेरे पास माइनस 2x आएगा, ठीक है। तो इसका कोई मसला नहीं है। इट मींस कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप पावर को, ठीक है, अंदर बाहर मींस के ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसका इशू नहीं है। तो अब ये क्या हो जाएगी, अब देखिए इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं इजीली। नाउ मैं कहता हूं रिप्लेस 2 की पावर x एज y, 2 की पावर x को आप रिप्लेस करते हैं आप एज y, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज ये मेरे पास हो जाएगा y के ऊपर पावर आ जाएगी मेरे पास 2 की पावर x, यहाँ पे y आ जाएगा, पूरी आ जाएगा 3 माइनस, इसी तरह से यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ जाएगी, y आ जाएगा और y के ऊपर पावर आ जाएगी मेरे पास माइनस 2। तो इसको मैं दोबारा लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, y की पावर 3 माइनस y की पावर माइनस 2, ठीक है। अब इसको मैं और भी सिंपलीफाई कर सकता हूं, कैसे? मुझे पता है ये पावर माइनस 3 है, तो इसको मैं नीचे ले जा सकता हूं, y की पावर माइनस y क्यूब डिवाइडेड माइनस 1 अपॉन y के पावर 2 स्क्वायर, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो माइनस में थी तो उसको मैं नीचे ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगी। अब इसको मैं फर्दर भी सिंपलीफाई कर सकता हूं क्योंकि यहाँ पे एलसीएम निकल सकती है, तो मैं इसकी अगर एलसीएम लेना चाहूँ, एलसीएम मेरे पास क्या आएगी, y स्क्वायर की एलसीएम आएगी मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म इसके नीचे 1 ही है, तो यहाँ पे मेरे पास अब y स्क्वायर को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर और y क्यूब, ठीक है, माइनस 1, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब देखें, अब ये चीज भी यहाँ पे देख लें, बेस और दोनों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, y के ऊपर पावर 2 प्लस 3, ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई y का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, y के ऊपर पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई y का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां तक ये हमारा फाइनल जो आंसर है, हमारा सिंपलीफाइड आंसर जिसको हम कहते हैं, वो ये मेरा आंसर है यहां तक, ठीक है। अब इसमें भी मेरे ख्याल से कोई मुश्किल बात नहीं थी, ये ठीक है क्वेश्चंस, इसके बाकी पार्ट भी हैं, आई होप कि आप वो कर लेंगे, आपके पास भी कुछ करने को होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी पार्ट इसके सच मुश्किल नहीं है, वो आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे बाकी, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।